ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ का स्वाध्याय जो 20 नवंबर से शुरू हुआ है, सभी जिज्ञासु भाई बहन पुस्तकें लेकर के उपस्थित हैं। पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से आज हमने केवल 6 गाथाओं के अंदर से कुछ प्रश्न पूछने के लिए सूचना दी थी। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करके और आपसे 1-2 प्रश्न पूछना है, या आप ये समझें कि प्रारंभिक टेस्ट है। जो स्वाध्याय आप सब कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसका छोटा सा टेस्ट। मंगलाचरण प्रारंभ होता है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणेन्द्रवर्णैमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे जूम चैनल में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण। जिनको प्रश्न का उत्तर आता होगा हैंड रेज करेंगे और यहाँ से दीदी आपको पूछेंगी और उत्तर आप बताना। आपको अनम्यूट किया जाएगा। सर्वप्रथम बताना है कि गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ की रचना किसने की है। गोमठ सार ग्रंथ की रचना करने वाले का नाम बताना है। हैंड रेज कीजिएगा और उसमें से बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। मैं चाहूँगी जो हमारे साथ में प्रतिदिन उपस्थित होती हैं अमेरिका से, जो वर्तमान में अब शिकागो में रह रही हैं, गीता तलाटी जी, इनको अनम्यूट करें। गीता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि गोमठ सार ग्रंथ की रचना किसने किया। सभी उपस्थित लोग क्लैपिंग करके और स्वागत करेंगे हमारी गीता जी तलाटी का। इन्होंने सही उत्तर दिया है। श्री नेमी चंद्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमी चंद्राचार्य ने गोमठ सार जीवकांड की रचना की है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया है, संपूर्ण गोमठ सार जीवकांड के अंदर कितनी गाथाएं हैं, गाथाओं की गिनती बताना है। छोटे वाले गोमठ सार में नहीं, ये तो जीवकांड सार है, इसकी भी दोनों की बताइएगा कि गोमठ सार जीवकांड के अंदर कितनी गाथाएं हैं और गोमठ सार जीवकांड सार जिसका अध्ययन कराना मैंने शुरू किया है, इसके अंदर कुल कितनी गाथाएं हैं ये आपको बताना है। हैंड रेज करें और उनमें से चलिए हमारे संदीप जी जैन जो प्रतिदिन सहारनपुर से जुड़ते हैं, इनको स्पॉटलाइट करें और अनम्यूट करें। संदीप जी, आपको बताना है कि गोमठ सार में कितनी गाथाएं हैं और गोमठ सार जीवकांड सार में कितनी गाथाएं हैं। संदीप जैन सहारनपुर को स्पॉटलाइट करें। है अच्छा, नेट कमजोर है तो दूसरे किन्हीं को है क्या 734 गाथाएं। और इस छोटे वाले गोमठ सार में जो जीवकांड सार नाम से है, इसमें कितनी है 173। बिल्कुल सही है, बहुत ही सुंदर। इसका मतलब है
यही टेस्ट मैं लेना चाहती थी कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और उसको गुन भी रहे हैं, यानी कि अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। तो जीव कांड ग्रंथ के अंदर 734 गाथाएं हैं और इस गोमट सार जीव कांड सार में 173 गाथाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस गोमट सार के अंदर किसका वर्णन करने के लिए आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है? यानी गोमट सार में किसका वर्णन कर रहे हैं आचार्य देव? बताइएगा, हैंड रेज करें। बिंदु जैन को स्पॉटलाइट करें। बिंदु जैन जी, आप कहां से हैं? बिंदु जैन, वंदना में माता जी। सिलचर आसाम के बिंदु जैन, बताइए इसमें किस चीज को कहने की प्रतिज्ञा आचार्य देव ने की है? इसमें जीव द्रव्य पदार्थ या जो भी कुछ है या इसका वर्णन किया गया और इसमें 20 प्ररूपणों को कहने की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जरा क्लैपिंग करके सब लोग बिंदु जी का स्वागत करें। माने पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर हर दिशा से सभी लोग उपस्थित होकर के ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सिलचर आसाम से बिंदु जैन ने हमें बताया कि इसमें जीवस्य परुवणम ओच्छम कह करके जीव द्रव्य या उसको जीव तत्व या जीव पदार्थ कह लें, उसकी प्ररूपणाओं को कहने के लिए आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है। आपने चूंकि बताई दिया कि 20 प्ररूपणाएं हैं। अब अगला प्रश्न है, उन 20 प्ररूपणाओं के नाम क्या हैं? 20 प्ररूपणाओं के नामों को गिनाने के लिए सविता जैन ने भी हैंड रेज किया है। सविता जैन कहाँ की हैं? दमोह से हैं। सविता जी, इनको स्पॉटलाइट करें और अनम्यूट करें। हैं, जयपुर से हैं। अच्छा, सविता जी बताइएगा उन 20 प्ररूपणाओं के नाम। 20 प्ररूपणाओं में गुण स्थान है 14, जी समास है 14, पर्याप्ति के 6 भेद, प्राण के 10 नहीं, पहले तो 20 प्ररूपणा के आप नाम बता दीजिए। खाली 20 प्ररूपणाओं के नाम बता दीजिए जो दूसरी गाथा में आचार्य देव ने कहा है, केवल उसको बताइए आप 20 प्ररूपणा के नाम। जी समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और मार्गणा और एक उपयोग। हाँ, और मार्गणा के कितने भेद हैं? 20 है। 14 मार्गणा के 14 भेद हैं। यानी 20 प्ररूपणाओं में 6 तो 5 तो अलग अलग है। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और उपयोग और 14 मार्गणाएं। इस प्रकार से 6 14 और 6 20 हो जाते हैं। कौन से? गुण, जीवा, पज्जति, पाणा, सन्ना, संज्ञा भी है, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 6 हुए और मार्गणाओं के 14 भेद किए। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाएं हुई हैं। अब हमने आपको और आगे की गाथा में भी बताया है। तो गुण स्थान का लक्षण क्या है? गुण स्थान का लक्षण, चलिएगा हैंडरेज कीजिए जिसको भी बताना है। खुशबू शाह जो हैंडरेज कर रही हैं, कहाँ से हैं? खुशबू शाह को स्पॉटलाइट करें। खुशबू जी शाह, हाँ खुशबू शाह, आप कहाँ से हैं? मांडवी गुजरात से। ठीक है, आप बताइएगा गुण स्थान का क्या लक्षण है? वह योग के कारण जो परिणाम होते हैं आत्मा में, उसे गुणस्थान कहते हैं। हाँ, और ये तो गुण सन्ना साचा मोह जोग भवा बताया था। और गाथा नंबर 4 में जो परसों के दिन हमने आपको पढ़ाया है, उसके अनुसार यदि आता हो तो कोई और बता सकते हैं, हैंड रेज कीजिएगा। गाथा के अनुसार मोह और योग से बनने वाले तो गुणस्थान हैं, लेकिन गुण स्थान का जो सामान्य लक्षण गाथा नंबर 4 में है,
आपको प्रतिदिन का PDF भेजा जा रहा है। अभी तक पुस्तकें सबके पास नहीं पहुंच पाई हैं, तो जिनको बताना हो तो हैंड रेज करेंगे। सुशीला जी शायद बताना चाहती हैं। सुशीला, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं। हाँ सुशीला जी, आप बताइए, अनम्यूट करें। जीव स्थान, जीव के जो परिणाम है, शुभ और अशुभ परिणाम, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी को मिलाकर, उससे उसके गुण स्थान अर्थात क्रमबद्ध रूप से मिथ्यात्व से लेकर केवली भगवान तक, संयोग और योग केवली तक जो 14 गुण स्थान मार्गणाएं हैं, उनमें खोजने की प्रक्रिया। चलिए, और क्लियरली जो बताना चाहते हो गुण स्थान का लक्षण, वो और हैंड रेज करें। इनका अच्छा है, इन्होंने बताया है गुण स्थान का लक्षण। अब कोई अगर और बताना चाहती हैं, जो गाथा नंबर 4 में गुणस्थान का सामान्य लक्षण कहा है, अनीता जी जो कलकत्ता से हैं, अनीता जी इनको स्पॉटलाइट करें, अच्छी स्वाध्यायी हैं। आप बताइए अनीता जी, गुण स्थान का सामान्य लक्षण स्पॉटलाइट करें। हाँ अनीता जी बताइए, अनम्यूट करें, यहां से है, आप अपना अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही अनीता जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें तब अनीता जी आपकी आवाज आएगी। कुछ प्रॉब्लम है लगता है। संगीता जी कास्टलीवाल ये भी बताना चाहती हैं, आप बताइए गुण स्थान का सामान्य लक्षण। चलिए उनको करो, संगीता कास्टलीवाल को। हाँ संगीता जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपना, आवाज नहीं आ रही। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि समय इसमें काफी निकल गया है। हमने चौथे गाथा के अनुसार बताया था कि दर्शन मोहनी आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्था के होने पर जिन परिणामों से युक्त जो जीव होते हैं, उन जीवों को गुण स्थान वाला कहते हैं, और उन जीव के परिणामों को गुणस्थान ये संज्ञा है। ये एग्जैक्ट मीनिंग है गुण स्थान का चौथी गाथा के अनुसार। अब हम आज चलते हैं आगे 7वीं गाथा में, यानी फिर गुण स्थानों के भेद में 14 नाम दिए हैं। 1 से लेकर 14 तक 14 गुण स्थान होते हैं। उनका क्रम से एक एक का लक्षण बताते हैं। तो 7वीं गाथा पर आइएगा। मिच्छोदयेन मिच्छत, मिच्छोदयेन मिच्छत, मसद्दाणं तु तच्च अत्थाणम्, मसद्दाणं तु तच्च अत्थाणम्, एयन्तं विवरीयम्, एयन्तं विवरीयम्, विनयं संसयिदमन्नाणम्, विनयं संसयिदमन्नाणम्। एक साथ गाथा सब लोग पढ़ेंगे। मिच्छोदयेन मिच्छत, मसद्दाणं तु तच्च अत्थाणम्, एयन्तं विवरीयम्, विनयं संसयिदमन्नाणम्। मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वमसद्धानं तु तत्त्वार्थानाम्, एकान्तं विपरीतं विनयं संशयितमज्ञानम्। जैसा कि नाम से ही अर्थ झलक जाता है, मिथ्यात्व यानी पहला गुण स्थान है, तो उसका अर्थ दिया है, उसका लक्षण बताया है कि मिच्छोदयेन यानी मिथ्यात्व कर्म के, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, मिच्छत्तम मिथ्यात्व रूप जो परिणाम होते हैं, तो मिथ्यात्व रूप परिणाम का मतलब क्या है? असद्दहणम तु तच्च अत्थाणम, यानी तत्व और पदार्थों पर जो अश्रद्धान होता है, माने श्रद्धा नहीं हो पाता है। ये क्यों होता है? अंतरंग में मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है, और उसके कारण कितना भी पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है,
तो भी वास्तविक जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व और पदार्थों पर श्रद्धान नहीं हो पाता व्यक्ति का, यही मिथ्यात्व गुणस्थान का लक्षण है। यानी कि ये समझना है कि जब किसी को तत्व और पदार्थों पर श्रद्धान नहीं हो रहा है, इसका मतलब वह पहले मिथ्यात्व नाम के गुणस्थान में है। हाँ, वो मिथ्यात्व क्या है ये तो बता दिया कि सही को गलत मानना, तत्व को अतत्व मानना। उस मिथ्यात्व के 5 भेद बताए हैं। एकांत, एकांतम, विपरीतम, विनयम, संशयितम, अज्ञानम। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशयित मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व, ये 5 मिथ्यात्व हैं। देखो, सबसे पहले मिथ्यात्व को इसलिए लिया जाता है कि कर्म बंध, कर्म का आश्रव और कर्म का बंध जो 4 या 5 कारणों से आचार्यों ने माना है, उसमें सर्वप्रथम है मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा, ये तत्वार्थ सूत्र की 8वें अध्याय के अंदर पहला सूत्र है। उस मिथ्यात्व के कारण ये जीव अनादिकाल से संसार के अंदर परिभ्रमण करता है। तो भव्यात्माओं, उस मिथ्यात्व के जब 5 भेद बताए तो सबसे पहला भेद है एकांत। आत्मा को एकदम नित्य ही मान लिया या आत्मा को अनित्य ही मान लिया। तो एकांत रूप से किसी पक्ष को बना लेना, जैसे कोई कहे कि संसार के अंदर जितनी वस्तुएं हैं क्षणिक ही हैं, यानी ही को प्रतिपादित करने वाला एकांत से, तो वह एकांत नाम का मिथ्यात्व है। अथवा आत्मा के विषय में या वस्तु तत्व के विषय में केवल विपरीत धारणा बना लेना, ये विपरीत मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व, किसी चीज को एकांत से पकड़ लिया, ऐसा ही है। और विपरीत श्रद्धा बना लेना, जो जैसा है उसके अतिरिक्त उसको विपरीत सत्य को झूठ मान लेना, हिंसा को धर्म मान लेना, यह विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे मान लेते हैं कि हिंसा से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इन्हीं सब कारणों से नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ये सब चल जाते हैं। या कोई देवी है, ये कुल देवी हिंसा करने से, बलि करने से खुश हो जाती हैं, ये अपनी विपरीत धारणा है। और यही विपरीत धारणा विपरीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है, यही विपरीत मिथ्यात्व का लक्षण है। अब तीसरा है विनय मिथ्यात्व। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव, गुरु तथा उनके कहे गए शास्त्रों से, शास्त्रों के अंदर समान बुद्धि रखना, समान बुद्धि रखना और उनके सत्कार आदि को करना। भाई गुरु तो सब गुरु हैं, सच्चे झूठे की अपने को कोई पहचान वाली बात नहीं है, केवल विनय या अपने गुरु की विनय करना। वो सच्चे हैं कि झूठे हैं इस बात को हम नहीं जान पाते हैं, तो इसको विनय मिथ्यात्व की संज्ञा प्रदान की गई है। कि भाई कोई सोचते हैं कि सारे गुरु हमारे लिए तो एक से हैं, सब सारी उंगलियां जैसे एक समान नहीं होती हैं, ऐसे सारे गुरु एक समान नहीं होते, सारे शास्त्र एक समान नहीं होते और सारे देव एक समान नहीं होते, लेकिन उनको एक समान मान करके और केवल गुरु की विनय करने से ही मोक्ष होता है, ऐसी धारणा बना लेना, ये विनय मिथ्यात्व है। अब चौथा मिथ्यात्व क्या है? संशय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व में संशय बना रहता है, ये समीचीन है कि असमीचीन है, यानी सच्चा है कि झूठा है, पता नहीं मोक्ष है कि नहीं, पता नहीं हमारा धर्म सच्चा है कि उनका धर्म सच्चा है, ऐसा जो धारणाएं बन जाती हैं तो उसको कहते हैं संशय मिथ्यात्व। जैसे
कोई सोचता है कि निर्ग्रंथ अवस्था से मोक्ष है या सग्रंथ अवस्था से भी मोक्ष है, ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो इसको मानना ये संशय मिथ्यात्व है। अब अंतिम मिथ्यात्व का नाम है अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञानी लोग जिस प्रकार से सच्चाई को न मान करके जीवादी पदार्थों को कह देते यही है, इसी प्रकार से है, इस तरह से विशेष रूप से न समझने को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। अरे इस मिथ्यात्व के कारण ही भगवान महावीर के जीव ने मरीचि की पर्याय से लेकर के और महावीर बनने तक न जाने कितने भवों में परिभ्रमण किया है। और जब ये मिथ्यात्व छूटा, सम्यक दर्शन की ओर वे अग्रसर हुए, तब एक शेर की पर्याय से भी उन्होंने अपने जीवन का उत्थान प्रारंभ कर दिया। और तीर्थंकर जैसे महापुरुष के पौत्र होने के बाद भी यदि उन्हें अभिमान रहा, अहंकार रहा और उसके कारण उन्होंने विपरीत मतों का पोषण किया, अज्ञानी रहे, मिथ्यात्वी रहे, तो उनको बोध नहीं आया। और इस प्रकार से करके वे संसार में एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक परिभ्रमण करते रहे। और उसके बाद जब बने तो एकदम 8-9 भाव में वे शेर की पर्याय से महावीर बन गए। और महावीर भगवान के जो प्रथम गणधर गौतम स्वामी थे, उनका भी क्या हाल था। बहुत ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञान के साथ मिच्छोदयन मिच्छत्तम असद्धहणम, मिथ्यात्व के उदय से उनके भी तत्व के प्रति श्रद्धान नहीं था। श्रद्धान में 2 चीजें ली हैं कि एक तो तत्वों का अश्रद्धान होना और एक अतत्वार्थ का श्रद्धान होना, यानी विपरीत चीजों का जो तत्व रूप नहीं है वह उनका श्रद्धान हो जाना, ये भी मिथ्यात्व है। तो इंद्रभूति क्या थे, 500 शिष्यों को लेकर वेद वेदांग का ज्ञान कराते थे, लेकिन उनकी सम्यक्त्व नहीं था। जैसे ही महावीर के समोशरण में आए, एकदम मानस तम को देखते ही मान गलित हो गया कि मैं संसार में अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानता था, लेकिन ये तो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और बस इतनी भावना आते ही उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया महावीर स्वामी के चरणों में और निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण करके केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं बने, वे मनः परिये ज्ञानी भी बन गए। देखो उत्थान होता है तो कैसे उत्थान होता है कि एकदम ज्ञान तो उनके पास था ही, वह मिथ्यात्व सहित था, तो कुमति कुशुद्ध ज्ञान रूप से था। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो सारा का सारा ज्ञान उनका सच्चा ज्ञान बन गया और पुनः उन्होंने ही उस मिथ्या मतों का, तमाम चीजों का खंडन किया। और इतनी योग्यता आ गई कि अंतर मुहूर्त के अंदर उन्होंने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को द्वादशांग के रूप में निबद्ध कर दिया। तो भव्यात्माओं, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की ये परिणति है। जब तक जीव मिथ्यात्व में रहता है, यानी गलत श्रद्धान करता है, गलत स्वयं धारणा बना लेता है, गलती को स्वीकार नहीं कर पाता, अहंकार के वशीभूत रहता है, सच्चे गुरुओं की अवहेलना करता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करता है, निंदा करता है सच्चे गुरुओं की, तो उनके समझो मिथ्यात्व है। यानी मिथ्यात्व का संबंध किससे है, निंदा चुगली आदि से। जो सम्यक दृष्टि है वो कभी पर की निंदा नहीं करेगा। इसलिए कहा है कि दोषवादी चमौनम, जहां दोषों का कथन चल रहा हो, जहां कहीं सच्चे लोगों की निंदा चल रही हो, उसमें मौन रहें या उसका निराकरण करें, उसका समाधान करें, तो आपको अच्छा माना जाएगा। तो भव्यात्माओं, आज मैंने आपको 14 गुण स्थानों के पश्चात इस 7वीं गाथा के माध्यम से प्रथम गुण स्थान, जिसका नाम है मिथ्यात्व, कल आपने 14वें गुण स्थान का एक चित्र देखा था। माने पहले गुण स्थान पर पाया रखने वाला व्यक्ति एकदम से 7वें गुण स्थान में भी पहुंच सकता है। कैसे? जैसे इंद्रभूति गौतम गणधर
वे मिथ्यात्वी थे, पहले गुण स्थान में थे, और जैसे ही दीक्षा ली सम्यक दर्शन हुआ और तत्क्षण ही एकदम 7वें गुण स्थान में दिगंबर मुनिराज के रूप में विराजमान हो गए। तो ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा को जानना और मिथ्यात्व के कुफल को जान करके पहले गुण स्थान में हमें नहीं रहना है। ये इस गुण स्थान के सार को समझना, इसके लक्षण को जान करके जैसे भी हो सके अपने मिथ्या रूप परिणामों को वीतराग देवसात गुरु के अतिरिक्त यदि कुछ भी मानते हैं तो उनका त्याग करना, यही आज के स्वाध्याय का सार और यही 7वें नंबर की गाथा मिथ्यात्व गुण स्थान का अर्थ समझना है। नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम शुद्धभक्ति काय उत्सर्गम करोम्यहम्। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसावणम चत्तारि मंगलम रंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम